जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि इस वक्त आरआरबी यानी कि रेलवे के द्वारा बहुत भारी संख्या में वैकेंसी निकाली गई थी, जिनके फॉर्म हाल ही में भरे गए थे। उसमें लोको पायलट के साथ साथ टेक्नीशियन और आरपीएफ के भी फॉर्म सीक्वेंस से आए थे। अभी लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, उसका मैंने वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जिनको लोको पायलट के बारे में जानकारी चाहिए हो कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की। दोस्तों, ये टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी, इसमें 10+2 और आईटीआई वाले अप्लाई करते हैं। लेकिन आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज से पहले जो वैकेंसी आती थी टेक्नीशियन की, उसमें 10+2 यानी कि पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो भी बच्चे इंटर पास होते थे, वो सारी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल रहते थे। लेकिन इस बार ट्रेड वाइज वैकेंसी आई थी, तो जो आईटीआई से बच्चे हैं उनकी ट्रेड में वैकेंसियाँ अलग अलग आई थी, तो वहाँ पर इंटर वाले बच्चों को कंपटीशन नहीं था। इसलिए आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो 10+2 के भी उसमें कुछ पद थे, जिसमें 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते थे, उनके लिए भी खुशखबरी है। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली नहीं आ रहा था कि लोको पायलट के साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो इसका आज मैं आपको प्रूफ दूंगा कि अब जो है टेक्नीशियन की भी वैकेंसी लोको पायलट की तरह ही बढ़ गई है। और कैसे, मैं आपको समझाता हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा ये वीडियो में कि कहाँ पे रेलवे की वेबसाइट में आया है, कैसे आया है, और किस आधार पर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी पहले 9,144 थी, अब वो 30,365 के करीब हो गई है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है NFIR यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड रेलवे मैन की मीटिंग हुई आरआरबी के साथ, पिछले महीने, इसी महीने की 7 तारीख को। जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, आपको NFIR की वेबसाइट पर मिल भी जाएगा। उस नोटिस में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। नोटिस में लगा भी देता हूँ स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फिलिंग अप ऑफ एएलपी वैकेंसीज इनहेंस फ्रॉम 5,696 टू 18,799। यानी कि लोको पायलट जो पहला पॉइंट है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि 5,696 से 18,799 एएलपी के वैकेंसी को इनहेंस किया जाए। इस मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन हुआ था और इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है, जो कि मैंने वीडियो बना दिया था। आप इसका आप सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है फिलिंग अप टू टेक्नीशियन वैकेंसी इनहेंस फ्रॉम 9,144, जो कि लिखा हुआ है, टू 3,365 पोस्ट। इसमें देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्नीशियन पोस्टेस अलॉटेड बाय रेलवे। ये जो मीटिंग के बाद आप इसमें डेट देख पा रहे होंगे, 7 तारीख की, इसी महीने की 7 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये अपनी वेबसाइट पर, NFIR की वेबसाइट पर डाल दिया है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जा करके आप ये नोटिस देख लीजिएगा, और मैं नोटिस अपलोड भी कर देता हूँ। साथ में एक और नोटिस आई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यही, हाँ, यही वो नोटिस है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। और अभी कुछ दिन पहले एक पीडीएफ वायरल हुई थी, जो लोको पायलट के साथ आई थी, कि लोको पायलट के साथ 30,000 टेक्नीशियन बढ़ गई है। लेकिन कोई उसका इंटरनेट पर ऐसा, ना रेलवे की वेबसाइट पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि हम ये वीडियो बना सके कि टेक्नीशियन की भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। लेकिन आज रेलवे के द्वारा जब इसको ऑनलाइन किया गया, तो हमें ये पक्का प्रूफ मिल गया कि हाँ, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ गई है। तो अब वैकेंसी बढ़ी कहाँ कहाँ है, कितनी बढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया 9,144 वैकेंसी थी। तो ऑल ओवर इंडिया जो वैकेंसी इंक्रीज हुई, लेकिन कहाँ कहाँ इंक्रीज हुई है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ और उसको साधारण तरीके से समझाने का भी प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी है, बात आप जान जाइए। 2024 में 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इतनी वैकेंसी टेक्नीशियन की अभी तक नहीं आई। तो पहली बात करते हैं सेंट्रल रेलवे, वही मुंबई में, जहाँ पहले 1,061 पद थे, अब 3,290 पद हो गए। जिसने फॉर्म मुंबई से भरा होगा वो अपना देख ले। पीसीआर वही बिहार, यहाँ पे 494 पद थे, अब 1,598 हो गए हैं। ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ 534 थे, अब 2,035 पद हो गए हैं। ईआर ईस्ट रेलवे कोलकाता, जहाँ 475 थे, अब 12,1225 पद हो गए हैं। NER गोरखपुर, यहाँ 205 थे, अब 590 हो गए हैं। कुछ लोगों ने गोरखपुर और इलाहाबाद से, यूपी के बच्चों ने फॉर्म ना भर करके दाएं बाएं से भर दिया था वैकेंसियां देख करके। अब देखिए, यहाँ पर भी वैकेंसी
इंक्रीज हो गई है। तो जो बच्चे पछता रहे थे कि हमने गलत भर दिया, अब उनके लिए भी अच्छा मौका है। इलाहाबाद 238 पद थे, 922 हो गए। कहाँ 250 के पास थे, अब कहाँ 1000 के पास जो है वैकेंसियाँ हो गई हैं। NFR गुवाहाटी यहाँ 707 पद थे, अब 2950 हो गए। यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ लेगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 707 पद में भी यहाँ पर पूरी वैकेंसी नहीं हो पाती। गुवाहाटी में फॉर्म तो पड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़्यादा कंपटीशन उस साइड नहीं होता है। और 3000 पद अकेले 30,000 के बराबर है, आप ये जान लीजिए। जो भी हल्का फुल्का पढ़ लेगा, रेगुलर पढ़ता रहेगा, वो गुवाहाटी से सेलेक्ट हो जाएगा। NR में 502 पद थे, अब 2434 पद हो गए। NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर इसका मुख्यालय है, यहाँ 322 थे, अब 1136 पद हो गए हैं। SCR सिकंदराबाद दक्षिण में है, 690 पद थे, अब 2678 पद हो गए हैं। SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर 451 पद थे, अब 1345 पद हैं। SER कोलकाता जहाँ 459 पद थे, अब 1023 पद हो गए। चेन्नई जहाँ पर 1111 पद थे, यहाँ पर भी बहुत सिलेक्शन होता है, क्योंकि दक्षिण में भी मेरिट कम जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले से ज़्यादा पद थे आपके वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 1352 पद, ठीक, जब 9000 वैकेंसियाँ थी। अब यहाँ पर हो गए 3055 पद, लेकिन अब सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ चेन्नई में हो गई हैं, 4323 पद। फॉर्म भी यहाँ कम पड़ते हैं, वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा हो गई है। तो बस ये है कि आप रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार 2024 में 100% हो जाना है। हुगली साउथ वेस्टर्न रेलवे 301 पद थे, अब 1023 पद हो गए हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर 241 पद थे, 729 हो गए हैं। और वेस्टर्न रेलवे का मुंबई इसका जोन लगता है, हालांकि ये मान के चलिए गुजरात बॉर्डर के पास का इसका जोन लगता है। और जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है ये महाराष्ट्र में पूरा रहता है, इसको समझ लीजिएगा। मैप आप पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। तो अब टोटल 3 गुना करीब पद हो गए, 30,365 पद। 2024 में सिलेक्शन पाने के लिए इससे अच्छा अवसर आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद वैकेंसियाँ इंक्रीज हुई हैं। जो फॉर्म पहले पड़े थे वो कंपटीशन अब कम हो गया, क्योंकि नए लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप ये मान लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो इन वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोज़ और वैकेंसीज़ की नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को अपने करीबियों तक शेयर करें।